आज उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं। आप सोचिए, जो लोग उनके पुरखों ने जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ नहीं कर पाए, उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियों को तोड़ करके अपनी नालायकी का प्रदर्शन करते हैं, अपनी कायरता का प्रदर्शन करते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते हैं, कोई जान ले वो कभी भी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को कभी तोड़ नहीं सकते। जो लोग संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते हैं, कोई जान ले वो कभी भी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों का कभी साहस नहीं तोड़ सकता। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहस को, उनकी प्रतिष्ठा को अपने सीने में स्थापित करिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। और अगर साहस स्थापित कर लिया आपने वैसा, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा साहस आ गया, तो फिर हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ही साहसी बनने का प्रयास करते रहे, तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करिए, मात्र कल्पना करिए कि जो लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों को आज भी जो तोड़ता है, संविधान लागू होने के 73 वर्ष के बाद भी जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ता है, जरा कल्पना करिए कि उनके पुरखों से बाबा साहब अम्बेडकर कितना लड़े होंगे, कितना लड़े। अगर यही एहसास हो जाए, केवल ये एहसास हो जाए, तो आप सब सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने लायक बनेंगे। सही मायने में उनके संविधान का, सही मायने में उनके संविधान की कदर करेंगे। इसीलिए बहुत आसान नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहस को छूना, बहुत आसान नहीं है। अरे उनके साहस को आज तक लोग छू नहीं पाए। उनके पुरखों में वो साहस नहीं था कि उसने बाबा साहब अम्बेडकर को रोक सके, उनके साथ कोई नहीं था, फिर भी अकेले उस साहसी व्यक्ति ने हम सब के लिए संविधान दिया, और उनके बनाए संविधान के माध्यम से भी हम साहस नहीं दिखा पा रहे। इसलिए ये बहुत सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि चंदापुर की धरती पर, बूढ़ा चंदापुर की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर, उनके संघर्ष पर काम हुआ है, ये प्रतिफल दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हर जनपद में, हर गांव में ऐसे लोग निकल आएंगे, तो बाबा स्थापित करने में कोई देर नहीं लगेगी। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसकी एक प्रति संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जी को देते हुए ये कहा था कि मैं महसूस करता हूँ कि हमारा भारतीय संविधान लचीला है, व्यवहारिक है, इसमें युद्ध काल और शांति काल दोनों ही परिस्थितियों में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। अगर किसी भी परिस्थिति में देश की स्थिति खराब होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा संविधान बुरा है, वरन हमें ये कहना होगा इस देश को चलाने वाले लोग ही बुरे। यही कारण है कि मानव में तमाम अच्छे कानून बन जाने के बाद भी अगर उसका सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संविधान दोषी है, वरन बड़े बड़े पदों पर बैठे वाले लोग इसके दोषी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मेला लगा है। अभी जहां कहीं भी हमारे बच्चे या कहीं भी जहां जब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो उनको बहुत सी बातें झेलने को मिलती है। अरे ये तो संविधान नकल है। हतोत्साहित करने वाले लोग किस तरीके से हतोत्साहित करते हैं, हर बोर्ड पर हतोत्साहित करते हैं।
इतने बड़े सूरज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस जमाने से उनके पुरखों से लेकर के आज तक कोई छू तक नहीं पाया, लेकिन फिर भी उस षड्यंत्र करने में, जो मैंने कहा कि अगर जंगल में कानून लागू हो जाए तो वो तो जानवर मर जाएगा, जो बिना मांस खाने वाले मर जाएगा, या तो वो उसके खिलाफ संघर्ष करेगा, तो वही चल रहा है अभी तक। संविधान लागू है, लेकिन तमाम लोग अभी भी हर जगह उत्साहित करने का काम, भारतीय संविधान खराब है, ये नकल है, ये इंग्लैंड के संविधान का नकल है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नई नियम जो वो नया नहीं किया है तो नकल मार के, ये तमाम लोग। अब बताइए, नकल भी एक अच्छी चीज होती है, लेकिन नकल कैसा? आप यहाँ था क्या कि बाबा साहब नकल मारते? महिलाओं को तो यहाँ ताड़ने की बात लिखी गई है, मारने की बात लिखी गई है, दोयम दर्जे पर रखा गया है, उनके धर्म ग्रंथ में क्या क्या नहीं लिखा गया है, वो स्त्री सुधरो नाधियता, इनको मारने पीट। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे ग्रंथ से नकल करते? क्या नकल करने लायक तुम्हारा कुछ होता तब तो नकल करते। नकल करके अगर संविधान में लिख देते कि महिलाओं को पीटना चाहिए, तब लोग कहते हैं अरे बड़ा अच्छा संविधान है, बड़ा अच्छा संविधान में महिलाओं को मारने की बात लिखी है, बड़ा अच्छा संविधान है, इसमें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया गया है, सब बड़ा अच्छा संविधान है। लेकिन इस बात को समझना चाहिए, नकल मारने लायक यहाँ कुछ था ही नहीं, तो कहाँ से नकल मारते? और नकल बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नकल नहीं मारा है, बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनके अकल को कोई छू नहीं पाता था, इसीलिए सब खिसियाए कहते हैं कि नकल है, नकल है। अब नकल कैसे? ब्रिटेन का जो संविधान है महेश जी, इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित है ही नहीं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई कर रहा था तो 5-5 देशों का संविधान पढ़ने का मौका मिला था। उस समय मैं पहली बार जान पाया कि इंग्लैंड का संविधान कुछ लिखित है ही नहीं, वहाँ परंपराओं से ही सब कुछ चलता है। अब आधुनिक समय में थोड़ी सी बातें लिख दी गई है, तो जो बताइए जो कहीं लिखित पढ़न पे कुछ है ही नहीं, उसका नकल कैसे माना जा सकता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इंग्लैंड में राजा होता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो नकल अगर बाबा साहब मारे होते तो क्या यहाँ कम राजा थे उस समय? जब देश आजाद हुआ उसमें तमाम रियासतें थी, छोटी बड़ी, किसी एक राजा को कहते भैया आओ बन जाओ, तुम्हारे जो कई पीढ़ियां राजा राजा बनती रहेंगी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नकल मारना होता तो किसी राजा को बना दिए होते, लेकिन नकल नहीं माना, बल्कि यहाँ हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमारे यहाँ राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव होता है, केवल 12 मेंबर ही मनोनीत होते हैं। अब बताइए, इंग्लैंड के संविधान में जितने राज्यसभा के मेंबर हैं सबके सब मनोनीत होते हैं। तो अगर नकल मारना होता तो यहाँ भी व्यवस्था कर दी होती। हमारे यहाँ भारत के संविधान में संविधान